नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। बीते महीने 20 अगस्त को ईडी ने रायपुर के कई पॉश कॉलोनी में जो छापेमारी की थी, उसमें कुछ बड़े नाम सामने आए थे। तब लग रहा था कि राजनीतिक कारणों से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब बड़े नामों का खुलासा हो रहा है, एक एक कर कुछ बड़े सफ़ेद पोस्ट सामने आ रहे हैं। 400 करोड़ से ज़्यादा की जो बरामदगी हुई है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों में ये छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र से भी कुछ बड़े सूत्र हाथ लगे हैं। हमारे पास कुछ नामों की सूची आई है। एक वीडियो जो तेजी से वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि ये वीडियो 13 फरवरी का है, जिस दिन सौरभ चंद्राकर की शादी हो रही थी। उस अय्याशी वाली शादी में जहां दर्जन भर से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे हुए थे, वहां कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार मैं आपको फिर वो वीडियो दिखा रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम जैसे तमाम मीडिया संस्थानों के पास ये वीडियो उपलब्ध है। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें साफ तौर पर आपको वो चेहरे नजर आ रहे होंगे। अगर आपको नामों के बारे में जानकारी नहीं, तो मैं आपको नाम बता दूं इसमें कौन कौन से चेहरे के होने का दावा किया जा रहा है। कुछ जाने पहचाने चेहरे भिलाई से भी हैं। ऐसे ही 200 से ज़्यादा कार्ड बांटे गए। ये कार्ड उन्हें ही बांटे गए जो कि पैनल संचालित करते थे। पहले आप इन चेहरों को देखें। कई जाने पहचाने चेहरे हैं। वैशाली नगर के युवा व्यापारी हैं, मोबाइल और दूसरे कारोबारों से जुड़े हुए हैं। किसी की मिक्सचर की फैक्ट्री है, तो कुछ कोई और कारोबार के नाम से महादेव सट्टा ऐप के लिए काम करता है। रायपुर के अलावा दुर्ग के भी कुछ व्यापारियों के नाम हमारे पास हैं। इन नामों की पुष्टि हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप चेहरे पहचानिए, जाने पहचाने आपके आसपास के ही कई चेहरे नजर आ जाएंगे। इसमें विशाल रामवानी उर्फ नंदू नजर आ रहे हैं। ये बकायदा भिलाई वैशाली नगर से दुबई सेटल हो चुके हैं। इनके अलावा सौरभ आहूजा भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये भी परिवार सहित दुबई सेटल हो चुके हैं। ऐसे ही कई और चेहरे हैं जो दुबई में जाके सेटल तो नहीं हुए हैं, भिलाई में रहकर दुबई का कारोबार संचालित करवा रहे हैं। मैंने जिन नामों को बताया, जिनको आपने अपनी खुली आंखों से देखा है, इसके अलावा 700 से ज्यादा युवा भिलाई से गायब हैं। इस पर आखिर कोई क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करता। बीते साल 12 दिसंबर 2022 को दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने नसीम उर्फ नसीमुद्दीन को जब गिरफ्तार किया था। ये आम्रपाली भिलाई के निवासी हैं। आरजू मेडिकल नाम से अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन दुकान के अलावा कुछ बहुत बड़ा करते थे। वो काम था महादेव बुक के सट्टा पैनल चलाने का। तब ऑन कैमरा नसीम ने बताया था कि सौरभ चंद्राकर के चाचा, जो कि नगर निगम में पंप ऑपरेटर के पद से निलंबित हो चुके हैं, इन्होंने ही सौरभ से बात करवाई थी। और उसके बाद पैनल चलाए जाने लगे। 70% का यह पैनल सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा चलवाया जाता रहा। देश भर के सैकड़ों हजारों युवाओं को सट्टे के मकड़ जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। अब तो मसल पावर का इस्तेमाल भी होने लगा है। तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपने साथ वसूली के लिए भी जोड़ लिया गया है। कई अपहरण की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है। इसके पीछे अगर जाया जाए तो यही हाथ हैं जो कि अपराध भी करवा रहे हैं। मुझे 1 करोड़ का नोटिस देने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से नहीं बच सकते। सबसे बड़ा तो मामला फर्जी पासपोर्ट का है, जिन्होंने ब्रिटेन, यूएई और स्विट्जरलैंड के पासपोर्ट बनाए हैं। भारत के अलावा 3 अन्य जो पासपोर्ट बनाए गए हैं वो फर्जी कागजात के आधार पर हैं। विदेश मंत्रालय को सारी जानकारी दी जा चुकी है। और अब जहां जहां सट्टा गैर कानूनी नहीं है, उसके बावजूद फर्जी पासपोर्ट के मामले में शिकंजा कस चुका है। केंद्र की मोदी सरकार भी अलर्ट मोड में है। ईडी के बाद सीबीआई भी एक्शन मोड में है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीते महीने 20 अगस्त को रायपुर की कई पॉश कॉलोनियों पे एक के बाद एक छापेमारी हुई, जिसमें स्वर्ण भूमि निवासी पीयूष भाटिया के बाद वालफोर्ड सिटी के सतीश चंद्राकर, गौरव चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा के फ्लैट में भी जब छापेमारी हुई, उसके बाद अनिल दमानी और सुनील दमानी जैसे बड़े कारोबारी भी हाथ लगे, जिनके पेट्रोल पंप है, ज्वेलरी के कई शोरूम हैं। ये अरबपति लोग जब पकड़ में आए तो उसके बाद कई सफ़ेद पोत चेहरे सामने आ गए। फिलहाल इन नामों का खुलासा अधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। कई चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ बड़े चेहरों में कुछ बड़े नेता हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यदि किसी विधायक की गिरफ्तारी हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप से जुड़े 500 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन बीते साल 9 सितंबर 2022 को रायपुर के मौदापारा से यूसुफ पोट्टी नामा के कबाड़ी की गिरफ्तारी जब ईडी ने की, तब उसके बाद पता चला कि मामला किस हद तक आगे बढ़ चुका है।
5,000 करोड़ के लेन देन की जानकारी सिर्फ बीते 1 साल की सामने आई है। पिछले महीने ईडी की ओर से जब भिलाई की पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में रवि उप्पल के बड़े भाई रोहित उप्पल के घर पे छापेमारी की, वहां से कुछ कागजात बरामद हुए। उसी दौरान सौरभ चंद्राकर के नगर निगम भिलाई के निलंबित पंप ऑपरेटर दिलीप चंद्राकर के यहाँ भी छापेमारी हुई और दुर्ग के पद्मनापुर में सतीश चंद्राकर के घर पर भी छापेमारी हुई। लोग पूछते थे आखिर इन छापेमारी से मिल क्या रहा है। ईडी नाहक ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है, खासकर कांग्रेस के राजनेता इससे लेकर आरोप लगाते रहे, लेकिन अब इस आरोप की परिणति 400 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी से सामने आई है और ये वीडियो भी सामने आया है। कुछ चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन अभी जो लोगों को प्रतीक्षा है कि उन बड़े चेहरों को दिखाया जाए जो कि ये सब करवाते थे। यहाँ हमें समझना होगा कि दरअसल सौरभ चंद्राकर ने 200 करोड़ की अय्याशी वाली शादी इसलिए अरेंज की थी ताकि वो 2,000 नहीं 20,000 करोड़ रुपए कमा सके, देश की बर्बादी के लिए और बड़े आयोजन प्रयोजन करवा सके। अभी फिलहाल ईडी ने 417 करोड़ रुपए ही फ्रीज किए हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि R1 नामक एक इवेंट कंपनी को अपनी शादी के लिए 112 करोड़ रुपए दिए और 42 करोड़ तो सिर्फ होटल की बुकिंग के लिए नगद दिए गए। आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं एक मध्यम वर्ग परिवार का सपना होता है कि किसी तरह से अपना खुद का एक मकान खरीद सके और कुल जमा पूरे जीवन भर वो 1 करोड़ भी नहीं कमा सकते। यहाँ 200 करोड़ रुपए अय्याशी वाली शादी में जो आप ही के पैसे हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, ये लूट की कमाई को जिस तरह से अय्याशी में उड़ाया गया है उसे आपको समझना होगा कि आखिर देश के साथ कौन गद्दारी कर रहा है। वो लोग भी गद्दारी कर रहे हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। वो सफेदपोश नेता भी कान खोल के सुन लें, समझ लें। कानून को धोखा देकर कुछ समय तक बचा जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो आजाद नहीं रहने वाले। किस तरह से 30 और 70% का ये खेल चलता था। 70% का कमीशन देने के लिए 2018-19 में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जब दुबई गए थे, पहली बार उन्होंने सही पासपोर्ट बनाया था। उसके बाद फर्जी कागजात के आधार पर जिस तरह से भारत की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी, जिस तरह से भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए सट्टे के मकड़ जाल को फैलाना शुरू किया, वहाँ उनका साथ देते गए हमारे कुछ राजनेता। छत्तीसगढ़ के कुछ विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि बाकायदा पैनल चलाने में सहयोग देते हैं। लालच बुरी बला जैसा कहा जाता है, लेकिन लगता है हमारी नेताओं को ये बात समझ नहीं आती। वो अपने लालच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, सिस्टम का मुंह कहीं भी मोड़ने को तैयार हैं। यही कारण है कि भिलाई सबसे पहले निशाने पर आया, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य जिले, शहर, गांव, कस्बे महादेव ऐप के सट्टे के मकड़ जाल में फंसते चले गए। धमकाने की कोशिश की गई, मीडिया को दबाने की कोशिश की गई। हमें जब 1 करोड़ का नोटिस सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से दिया गया, तब भी हमने अपना व्यवहार ऐसे रखा था। आज भी हम वैसे ही हैं। 13 फरवरी को सौरभ चंद्राकर की शादी का न्योता पाकर कुछ मीडिया संस्थान के लोग भी पहुंचे थे, कुछ नेता भी पहुंचे थे, कुछ बड़े कारोबारी पहुंचे थे। बाकायदा इसके लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया गया था। वहां मुफ्त शॉपिंग के लिए लाखों के कूपन टोकन दिए गए थे। तमाम ऐसी चीजें हैं, भौतिक संसाधन लालच लोगों तक दिए जाते हैं। ये तो उन पर निर्भर करता है जो ऐसे लालच को स्वीकार करते हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लगातार एक्सपोज करेंगे। हमारी उम्मीद है कि सिस्टम में बैठे लोग ईमानदारी से कानून का कड़ाई से पालन करवाएं, अपराधी कितना भी शातिर और बड़ा क्यों ना हो। राष्ट्र हित में राष्ट्रबोध न झुकेगा न रुकेगा। हमारी कोशिश है कि आपका साथ बराबर मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।